नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारी आने वाली वीडियोस के लिए भी बनाए रखना। आज का सेशन हमारा हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस से हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस का सेशन है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के एमएस वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन को हम डिटेल से करेंगे। चलिए आज के सेशंस की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके से फटाफट क्वेश्चन रीड करें और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? जो एंशियंट टाइम था, उस टाइम पे हमारी हरियाणा जो स्टेट है उसको किस किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए ब्रह्मावर्त प्रदेश, ऑप्शन बी ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ऑप्शन सी ब्रह्मऋषि प्रदेश, ऑप्शन डी सभी से। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए ब्रह्मवर्त प्रदेश, ऑप्शन बी ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ऑप्शन सी ब्रह्मा ऋषि प्रदेश, ऑप्शन डी सभी से। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ऋग्वेद टाइम पे, ऋग्वेद के काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? रज हरियाणे। किस नाम से? रज हरियाणे। और महाभारत में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? बहुधान्यक। बहुधान्यक, जिसका क्या अर्थ होता है? अत्यंत समृद्ध। अत्यंत समृद्ध भूमि, जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। और जो हरियाणा वर्ड है वो हरि प्लस याणा, हरि प्लस याणा दो वर्ड के मेल से बना है। हरि का अर्थ है भगवान की नगरी या भगवान का निवास स्थान, और याना का अर्थ है स्थान। चलिए, आशा है क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस से। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ एक्सेल? इनमें से कौन एक्सेल की टर्म नहीं है? ऑप्शंस है हमारे सामने। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी कॉलम, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। आई रिपीट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म ऑफ एक्सेल? इनमें से कौन एक्सेल की टर्म नहीं है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी कॉलम एंड ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। इनमें से कौन एक्सेल की टर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। डॉक्यूमेंट एक्सेल की कोई टर्म नहीं है। रो, सेल, कॉलम ये तीनों एक्सेल की टर्म है। रो क्या होती है? रो हमारी होती है हॉरिजेंटल लाइंस, और कॉलम हमारे होते हैं वर्टिकल लाइंस। और जो इन लाइंस हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के मिलने से जो बॉक्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सेल। तो डॉक्यूमेंट हमारी एक्सेल की टर्म नहीं है। इसने नहीं पूछा था हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? इसमें पूछा है हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल। ऑप्शंस है हमारे सामने। फर्स्ट ऑप्शन है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन बी रणजीत सिंह रनौरा, ऑप्शन सी धर्मवीर एंड ऑप्शन डी महावीर प्रसाद। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन बी रणजीत सिंह नरूला, ऑप्शन सी धर्मवीर एंड ऑप्शन डी महावीर प्रसाद। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। हरी अप। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। कौन? धर्मवीर हमारे क्या थे? फर्स्ट राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल हरियाणा के। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कार्यकाल किसका था राज्यपाल के पद पर? ओम प्रकाश चौटाला। किसका था? ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे बड़ा वीरेंद्र नारायण का। किसका था? वीरेंद्र नारायण का सबसे बड़ा कार्यकाल था, और वही एक ऐसे राज्यपाल थे जो अपने पद पर रहते हुए एक्सपायर हो गए थे, जिनका देहांत अपने पद पर हो गया था। और अगर एट प्रेजेंट आपसे राज्यपाल पूछे हरियाणा का, एट प्रेजेंट कौन है? बंडारू दत्तात्रेय।
कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू गो टू द प्रीवियस वर्कशीट वी यूज। इसने पूछा है हम अगर अपनी प्रीवियस पहली वर्कशीट पे जाना चाहते हैं तो हम इनमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है ऑल्ट प्लस पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टैब। चलिए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टैब। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, प्रीवियस वर्कशीट पे जाने के लिए अगर हमने एक वर्कशीट पे काम करा है, उसके बाद दूसरी पे करा है, उसके बाद तीसरी वर्कशीट पे हमने काम किया है, प्रीवियस मतलब उससे पहली वर्कशीट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? अप जाना पड़ रहा है ना, तो कंट्रोल प्लस पेज अप। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। अगर उससे नेक्स्ट पूछे हमसे तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है? नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है। आशा है क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन सी बंसीलाल, ऑप्शन डी बनारसी दास गुप्ता। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन सी बंसीलाल एंड ऑप्शन डी बनारसी दास गुप्ता। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए फास्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भगवत दयाल शर्मा हमारे क्या थे? फर्स्ट सीएम थे। हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगर उनकी पार्टी पूछी जाए तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से। अगर ये पूछा जाए सबसे पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और उनकी पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी VHP। और एट प्रेजेंट अगर आपसे सीएम पूछे जाए तो नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस से। इन अ फॉर्मूला द एडजस्टमेंट रेंज इज स्पेसिफाइड बाय बिगनिंग टू एंड एड्रेस एंड इट इज सेपरेटेड बाय। इसने पूछा है अगर हम कोई फॉर्मूला पुटअप करते हैं एक्सेल में अगर हम कोई फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो उसकी जो बिगनिंग से लास्ट तक जो सेल का एड्रेस होता है, सेल एड्रेस क्या होता है? जैसे A1 B2 ये हमारे सेल एड्रेस होते हैं। जो A है वो किसको? कॉलम के नंबर को डिनोट करता है, और जो नंबर 1 to 10 या फिर 1 to इन्फिनाइट है वो हमारे रोज के नंबर को डिफाइन करते हैं। तो इसने पूछा है इस सेल के एड्रेस को हम किससे अलग करते हैं? ऑप्शंस है हमारे सामने। ऑप्शन ए सेमीकोलन, ऑप्शन बी कोमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप एंड ऑप्शन डी कोलन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। I repeat the options. Option A semicolon, option B comma, option C full stop and option D colon. फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ABCD कौन सा करेक्ट आंसर होएगा? ABCD कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? ऑप्शन नंबर डी कोलन। कोलन क्या होता है? डबल डॉट। डबल डॉट से हम क्या करते हैं? सेल एड्रेस को अलग अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा जीके से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान। इसने हमसे बाई एरिया हरियाणा की पोजीशन पूछी है इंडिया में। ऑप्शन है हमारे सामने 19, 20, 21, 23। आई रिपीट द क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? ऑप्शंस 19वां, 20वां, 21वां या 23वां। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए फास्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट 21st।
अगर हमसे सिर्फ पूछा जाए स्टेट्स में अगर हमारी स्टेट्स में हमसे पूछा जाए तो होएगा 20th प्लेस। किसका? हरियाणा का। अगर स्टेट और यूटीज जो यूनियन टेरिटरी है उनको मिलाकर पूछा जाए तो 21। यहाँ पे हम 21 आंसर देंगे, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि उसने भारत में पूछा है, ना कि हमसे राज्यों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजुअली रिप्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव वे। इसने पूछा है डाटा को रिप्रेजेंट करने का या किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी और अट्रैक्टिव मैनर कौन सा है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी सेमीकोलन, ऑप्शन डी कोलन। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ए बी सी डी। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी सेमीकोलन, ऑप्शन डी कोलन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा हमारा सबसे इजी टू अंडरस्टैंड और अट्रैक्टिव मैनर का डाटा रिप्रेजेंटेशन है? सो ऑप्शन नंबर बी टेबल। टेबल से हम किसी भी डाटा को अट्रैक्टिव मैनर में भी शो कर सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। हर कोई डाटा को टेबल के थ्रू समझ सकता है। चार्ट हमारा सिर्फ अट्रैक्टिव है, ना कि इजी टू अंडरस्टैंड। चार्ट सिर्फ पढ़े लिखे आदमियों के द्वारा ही समझा जा सकता है और टेबल हम लिटरेट और इलिटरेट दोनों पर्सन पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? इसने हमसे क्वेश्चन पुटअप करा है, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र एंड ऑप्शन डी सिरसा। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? ए बी सी डी। सो ऑप्शन नंबर डी सिरसा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब इसने हमसे सर्वाधिक पूछा है, हो सकता है कि हमारे एग्जाम में कम क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाए। तो कम क्षेत्रफल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? फरीदाबाद। कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? फरीदाबाद। अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो है फरीदाबाद की। अगर सबसे कम पूछी जाए तो पंचकुला। पंचकुला की क्या है? सबसे कम पॉपुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू डायरेक्ट एडिटिंग इन योर वर्कशीट। इसने बोला है अगर आप सीधा सीधा अपनी वर्कशीट में एडिटिंग नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो यूज डैश टू एडिट एंड एंटर डाटा। तो आप वर्कशीट में छेड़छाड़ न करके और किस चीज़ में आप फेरबदल कर सकते हैं डाटा को एंटर या फिर एडिट करने के लिए? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए फॉर्मूला बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार एंड ऑप्शन डी स्पेस बार। आई रिपीट द क्वेश्चन। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू डायरेक्ट एडिटिंग इन योर वर्कशीट, यदि आप अपनी वर्कशीट में डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो यूज डैश। तो आप और किसका यूज कर सकते हैं? टू एडिट एंड एंटर डाटा। डाटा को एडिट और एंटर करने के लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए फॉर्मूला बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी स्पेस बार। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ए बी सी डी कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला बार। एक्सेल में ऊपर होता है फॉर्मूला बार, जो हम अपनी सेल में एंटर करते हैं वो सारी चीज़ें हमें फॉर्मूला बार में शो होती है। अगर हम सीट में नहीं चेंज करेंगे, अगर हम सीधा फॉर्मूला बार में चेंज कर देंगे तो हमारा चेंज वर्कशीट में भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है सेशन पसंद आ रहा होगा, साथ के साथ लाइक शेयर करते रहें और प्ले स्टोर के द्वारा हमारे ऐप से भी जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग से। चलिए 11th क्वेश्चन आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। भारत में हरियाणा का बाई पॉपुलेशन कौन सा नंबर है, स्थान है? ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 17वां एंड ऑप्शन डी 18वां। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। बाई पॉपुलेशन हरियाणा की इंडिया में पोजीशन है 18th। कितनी है? 18th।
अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की एट प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन है तो कितनी है? 2535146 2535146। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश किया करो, फटाफट। अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण और शहरी, जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो ग्रामीण जो गांव में रहते हैं और एक है शहरी, तो उनकी परसेंटेज कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है? 65.12। कितनी है? 65.12। और शहरी कितनी है? 34.88। आशा है क्वेश्चन पसंद आया होगा और क्लियर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What can be the maximum number of columns in a table inserted in a document in MS Word? इसने पूछा है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स की संख्या टेबल में MS Word में कितनी हो सकती है? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 75 एंड ऑप्शन डी 63। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होएगा 63। रोज हम अपनी मेमोरी के हिसाब से अनलिमिटेड ले सकते हैं टेबल में, किसमें? MS वर्ड में। बट कॉलम्स की हमारे पास मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय खेल। फटाफट करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का तो सभी को आता होगा, फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणा का नेशनल गेम, ऑप्शन नंबर ए कुश्ती। क्या है? कुश्ती है हरियाणा का राष्ट्रीय खेल। क्या है? कुश्ती। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की पोजीशन, ये करंट के क्वेश्चन है, सेकंड। कौन सी है? सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और खेलो इंडिया पैरालाइज गेम में फर्स्ट। और नेशनल गेम में हरियाणा की पोजीशन है थर्ड। ठीक है, समझ आया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सेकंड, नेशनल गेम में थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the mailing list known as in MS Word 2010? जो मेलिंग लिस्ट थी कौन से वर्जन में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में, उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सीट, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी फाइल एंड ऑप्शन डी डाटा सोर्स। आई रिपीट द क्वेश्चन। What was the mailing list known as in MS Word 2010? Option A sheet, option B document, option C file and option D data source। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? A B C D। ऑप्शन नंबर डी डाटा सोर्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी डाटा सोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? जो पटौदी तहसील है वो कौन से जिले में पड़ती है? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी पानीपत। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ए बी सी डी कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम में कौन सी तहसील पड़ती है? पटौदी। अगर खरखोदा पूछी जाए तो सोनीपत में, अगर इसराना पूछी जाए तो पानीपत में, अगर गन्नौर पूछी जाए तो सोनीपत में। ठीक है, आशा है क्वेश्चन पसंद आया होगा। खरखोदा गन्नौर दोनों किस में पड़ती है? सोनीपत में। और इसराना पानीपत में और गुरुग्राम में पटौदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When a text is cut or copied, then that text is called? ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी, नहीं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इज कॉल्ड की जगह आएगा इज स्टोर्ड। जब हम किसी डाटा को कट या कॉपी करते हैं, सबसे पहले कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। और कॉपी की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। अगर हम किसी डाटा को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होता है? कॉल्ड की जगह क्या आएगा? स्टोर। स्टोर आएगा, स्टोर। क्या आएगा? कॉल्ड की जगह स्टोर। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, स्टोर। कहाँ पर स्टोर होता है जब हम किसी डाटा को कट या कॉपी करते हैं? तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? ऑप्शन है हमारे सामने नोटपैड, इनवर्ड पैड, क्लिपबोर्ड
MS पेंट, तो वो थोड़ी देर के लिए कहाँ पे स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा जीके से। प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र किस प्रदेश के किस जिले में है? उसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है हमसे जहां पर रजिया सुल्तान की कब्र है। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी अंबाला। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ए बी सी डी कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? गुरुग्राम, कैथल, फरीदाबाद, अंबाला। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी कैथल। कैथल में क्या है? रजिया सुल्तान शासिका थी उसकी कब्र कहाँ पर है? कैथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू सेंड द डॉक्यूमेंट बाय डायरेक्ट मेलिंग? अगर हम डायरेक्ट मेल भेजना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट का तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी सेव एंड सेंड टू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आई रिपीट द क्वेश्चन। डायरेक्ट मेल करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को हम किस कमांड का यूज करेंगे? विच कमांड इज यूज्ड टू सेंड द डॉक्यूमेंट बाय डायरेक्ट मेल? ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी सेव एंड सेंड टू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी सेव एंड सेंड टू। पहले सेव होएगा फिर सेंड होएगा। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश का कौन सा नगर विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा बाउल ऑफ राइस तथा हरियाणा का पेरिस ऑफ हरियाणा, ये कौन सी जो जिला है या प्रदेश है उसके सब निकनेम्स हैं? निकनेम्स पूछे गए हैं। धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कौन से डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। आई रिपीट द क्वेश्चन। धान का कटोरा तथा हरियाणा का पेरिस किस प्रदेश के उपनाम हैं? ए बी सी डी सोनीपत, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करनाल। करनाल को क्या बोला जाता है? बाउल ऑफ राइस और पेरिस ऑफ हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए ट्रिपल के बेल्ट किस चीज़ के लिए फेमस है? राइस की प्रोडक्शन के लिए। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? राइस होते हैं। धान की खेती के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What can we format in MS Word through font command? font कमांड के द्वारा हम किस चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं MS Word में? ऑप्शन ए पेज, ऑप्शन बी कैरेक्टर, ऑप्शन सी पैराग्राफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। पेज, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ऑल ऑफ द अबव किस चीज़ को हम फॉर्मेट कर सकते हैं? सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें जान लेते हैं। अगर हम कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, अगर हम उसको लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं, सिर्फ लेफ्ट में, तो हम क्या लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एल। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। अगर हम किसी पैराग्राफ को सेंटर में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। अगर हम राइट में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर। अगर हम किसी पैराग्राफ को लाइन टू लाइन बिल्कुल एक दूसरी लाइन के नीचे लिखना चाहते हैं तो जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे। कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस जे। इस क्वेश्चन में हमने 4 शॉर्टकट की क्लियर करी है। लेफ्ट अलाइनमेंट, कौन सी? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। कौन सी करी है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा है इनमें से किससे ज़्यादा है हरियाणा की पॉपुलेशन। ऑप्शन ए
सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सभी से। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन से प्रदेश से ज़्यादा पॉपुलेशन हरियाणा में एग्जिस्ट करती है? सो ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से भी ज़्यादा है, नागालैंड से भी ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश से भी ज़्यादा है। सो ऑप्शन नंबर डी सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड? किन्हीं दो वर्ड के बीच में, जैसे मैंने लिखा सृष्टि, नर्सिंग, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाने के लिए हम किस की का यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए शिफ्ट की, ऑप्शन बी डिलीट की, ऑप्शन सी F1 की, ऑप्शन डी स्पेस बटन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पेस बटन, जो हमारे कीबोर्ड में सबसे नीचे इतना लंबा बटन होता है। अगर हम उस पर प्रेस करते हैं तो हमारा वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश के कुल कितने उपमंडल है? हरियाणा प्रदेश में कितने उपमंडल हैं? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 70। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। सब डिवीजन ऑफ हरियाणा, हाउ मैनी सब डिवीजन इन हरियाणा? फटाफट ए बी सी डी, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए, कितने? 80 सब डिविजन्स है। कितने? 80, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर हमसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। लास्ट कौन सा बना था? चरखी दादरी। अगर हमसे पूछा जाए मंडल, डिवीज़न कितने हैं? 6। उपमंडल अभी पड़े हैं 80। अगर हमसे पूछी जाए हरियाणा में तहसील, 94, और उप तहसील पूछी जाए तो 49। अगर खंड पूछा जाए 143, अगर कस्बे पूछे जाए तो 154। ये किसके अकॉर्डिंग? हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हमने नंबर ऑफ थिंग्स करी हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the minimum distance between the columns in table in MS Word? जो MS Word है उसमें जो हमारी टेबल होती है उसमें कॉलम्स के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होता है? मिनिमम पूछा है उसने, कम से कम कितना डिस्टेंस होता है कॉलम्स के बीच में? ऑप्शन है 1.1, ऑप्शन नंबर बी 1.6, ऑप्शन नंबर सी 1.5 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.5। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। 1.1, 1.6, 1.5, 0.5। ए बी सी डी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स इन द टेबल। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.5 हमारा क्या होएगा? कम से कम डिस्टेंस होएगा कॉलम्स के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? अभी लास्ट क्वेश्चन में करा के आई हूँ सब डिवीजन्स। इसमें क्या पूछा है? डिवीजन पूछे हैं हरियाणा के, डिवीजन पूछे हैं। मंडल कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द क्वेश्चंस। डिवीजन्स इन हरियाणा, ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 8। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 6। कितने? 6 हमारे डिवीज़न होते हैं। कौन कौन से हैं? नोट डाउन करें। अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। फटाफट नोट डाउन करें। अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है हमारे सामने। विंडोज 7, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी MS पेंट, ऑप्शन डी ऑल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। विंडोज 7, MS वर्ड, MS पेंट या सभी? सो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? MS वर्ड का, सॉरी MS वर्ड क्या है हमारा? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हमसे एक्सटेंशन पूछी जाए, किसके लिए? MS वर्ड की एक्सटेंशन पूछी जाए
तो 2007 से जो पहले वर्जन थे उनमें थी इसकी एक्सटेंशन .doc, बट अब 2007 के बाद .docx, इसमें किसको, x को और ऐड कर दिया है, x स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं? फॉरेस्ट एरिया इसने पूछा है, कितने परसेंट भाग पर है? ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3.58, ऑप्शन डी 5 एंड ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8.5। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग में वन है, वन क्षेत्र है? जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा का वो कितना है? ए बी सी डी 2.5, 3.58, 5% या फिर 8.5%। परसेंटेज में उसने पूछा है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.58। 3.58% क्या है हमारा वन क्षेत्र है हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of following bar does not occur in MS Word? इसमें से MS Word में कौन सा बार नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए है व्यू बार, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट बार, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला बार, ऑप्शन नंबर डी ऑल। कौन सा बार इसने पूछा है? विच ऑफ फॉलोइंग बार नॉट अकर इन MS Word? MS Word में नहीं होता। व्यू बार, इंसर्ट बार, फॉर्मूला बार, ऑल। या तो सारे नहीं होते, या व्यू बार नहीं होता, या इंसर्ट या फॉर्मूला। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला बार वर्ड में नहीं होता। किस में होता है? एक्सेल में होता है। किस में होता है? एक्सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? ग्रेनाइट नामक पत्थर कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए गांव निगाना कला, ऑप्शन बी रिवासी, ऑप्शन सी दलेंडी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ग्रेनाइट पत्थर कहाँ पर मिलता है भिवानी में? गांव निगाना कला, ऑप्शन बी रिवासा, ऑप्शन सी दलेंडी, ऑप्शन डी सभी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सारे ही जगह पर भिवानी में क्या मिलता है? ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the maximum font limit can be of one character in MS Word? अगर हम MS Word में कोई चीज़ टाइप करते हैं, जैसे हमने लिखा कोचिंग, कोचिंग क्या लिखा? कोचिंग। अगर हमने लिखा कोचिंग, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा MS Word में कितना कर सकते हैं? ऑप्शन ए 515, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी 1638। मैक्सिमम फ़ॉन्ट लिमिट उसने पूछी है ए बी सी डी। कौन सा करेक्ट आंसर होएगा? फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 515, 110, 750 या 1638। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1638 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर मैं कोई फ़ॉन्ट टाइप करती हूँ तो मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ कितना कर सकती हूँ? 1638। बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय ऑप्शन पूछे तो सबसे मैक्सिमम साइज़ होता है 72। क्या होता है? 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? यहाँ पर अब क्या पूछा है उसने? सबसे ज़्यादा वन पूछे हैं, कौन सी जगह पर है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने हिसार, ऑप्शन नंबर बी है जींद, ऑप्शन नंबर सी है रोहतक, ऑप्शन नंबर डी है यमुनानगर। सबसे ज़्यादा वन हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? ए ऑप्शन है हिसार, बी है जींद, सी है रोहतक, डी है यमुनानगर। इनमें से किस में है? ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर में क्या है? सबसे ज़्यादा वन है। अगर वैसे पूछा जाए ऑप्शन में अगर पंचकुला भी है, क्या है? पंचकुला, तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पंचकुला नहीं था इसलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the shortcut key to insert hyperlink in a document? अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं,
हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, हमने कोई डॉक्यूमेंट रेडी करा है, अगर हमें उसी में किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करना है, जैसे कि कोई एड्रेस होता है http://document.in, कोई भी हमारा वो हो सकता है एड्रेस किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो इसने पूछा है उस इंसर्ट करने की हाइपरलिंक को क्या फुल फॉर्म होएगी, सॉरी क्या शॉर्टकट की होएगी। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+C, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+B, ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+K। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कौन सी होएगी। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+C, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+B, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+K। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, ए बी सी डी कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी Ctrl+K की के द्वारा, Ctrl+K शॉर्टकट की यूज़ करके हम हाइपरलिंक का यूज़ किसी डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। Ctrl+A किसकी शॉर्टकट की होती है, किसी डॉक्यूमेंट को पूरे को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+B बोल्ड एंड Ctrl+K हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है सेशन पसंद आ रहा होगा, साथ के साथ लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 33, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। हमारे सामने ऑप्शंस हैं, उनमें से बताना है कि रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी अम्रक, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी तांबा। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। आई रिपीट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी अब्रक, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी तांबा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या पाया जाता है, चूना पाया जाता है। कहाँ पर, रोहतक जिले में। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश किया करो साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करनी है तो उसकी हमारी शॉर्टकट की इसने पूछी है। ऑप्शन ए F11, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी F9, ऑप्शन डी F7। F किसको डिनोट करता है, फंक्शन। ये सारी क्या है, हमारी फंक्शन कीज होती हैं। कितनी होती हैं, 12। F1 से F12 तक हमारी कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन की होती हैं। सो ग्रामर चेक करने के लिए या फिर स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारी F7, ऑप्शन नंबर डी F7 क्या होती है, हमारी शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा जीके से। हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है। कौन सा फूड, गेहूं, चावल, चना या फिर ये सभी। फटाफट, हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि, कौन सी एग्रीकल्चर की जाती है, गेहूं, चावल, चना, ये सभी। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। हरियाणा में गेहूं भी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, चावल भी, चना भी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच साइज डज इट बिकम व्हेन द माउस पॉइंटर इज मूव्ड। साइन आएगा यहाँ पे, साइन, साइज की जगह क्या आएगा, साइन। कौन सा साइन बन जाता है माउस पॉइंटर का जब हम उसको किसी हाइपरलिंक पर लेके जाते हैं। ऑप्शन ए बॉल शेप्ड, ऑप्शन बी इमोजी शेप्ड, ऑप्शन सी हैंड शेप्ड, ऑप्शन डी ऑल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सी शेप बन जाती है। ऑप्शन ए बॉल शेप्ड, ऑप्शन बी इमोजी शेप्ड, ऑप्शन सी हैंड शेप्ड, ऑप्शन डी ऑल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होएगा। अगर मैंने किसी डॉक्यूमेंट में किसी हाइपरलिंक का यूज़ करा है, जैसे http://10june, ये मेरी एक फ़ाइल है, मैंने इसको किसी दूसरी फाइल से लिंक करा है।
अगर मैं अपने माउस के कर्सर को इस फाइल पर लेके जाऊंगी तो जो मेरा माउस का पॉइंटर होएगा वो किस में, हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। उसकी जो शेप हो जाएगी वो किसकी, हाथ की शेप जैसी हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी, हैंड शेप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, हिसार में। अब उसने पूछा है जो धान पर शोध कार्य, राइस के लिए रिसर्च, शोध कार्य रिसर्च कब शुरू हुई। ऑप्शन है हमारे सामने 1966, 1970, 1974, 1989। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1974 और ऑप्शन डी 1989। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा इनमें से हमारा राइट आंसर होएगा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट हरी अप। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी 1970 में क्या हुआ था, धान के ऊपर शोध कार्य शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से, थ्रो विच डॉक्यूमेंट फाइल कैन क्रिएटेड इन एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम कौन से डॉक्यूमेंट से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। थ्रो विच डॉक्यूमेंट फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में फाइल किस डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो सकती है। ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी एमएस वर्ड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में या कौन से डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन से डॉक्यूमेंट में हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट। एमएस एक्सेल में क्या हो सकता है, हम शीट क्रिएट कर सकते हैं, शीट्स पे काम करते हैं। और एमएस पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, पीपीटी बनाते हैं। क्या करते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। आशा है क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ने की मिल है। गन्ना मिल कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है। शुगर केन की मिल कहाँ पर है। गन्ना मिल कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में पूछिए किस जगह पर है। ऑप्शन ए शाहबाद मारकंडा, ऑप्शन बी बबेन, ऑप्शन सी लाडवा, ऑप्शन डी पेहेवा। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शन, शाहबाद मारवाड़ा, बबेन, लाडवा, पेहेवा। कौन से क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में गन्ना मिल है, शुगर केन मिल। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए शाहबाद मारकंडा में क्या है, शुगर केन की मिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा जाए शाहबाद मारकंडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो हॉकी का कुंभ। हॉकी का कुंभ भी किसको कहा जाता है, शाहबाद मारकंडा को। और जो रानी रामपाल थी उसका संबंध भी शाहबाद मारकंडा से ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच बार इज एट द बॉटम ऑफ एमएस वर्ड। इसने पूछा है जो एमएस वर्ड हमारा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें सबसे नीचे बॉटम में कौन सा बार होता है। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, ऑप्शन डी ऑल। फटाफट बॉटम में कौन सा बार होता है, टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार, ऑल। सो इसका ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी टास्क बार। टास्क बार में हमें क्या शो होता है कि हमने कितने पेजेस पर काम कर लिया है, हमें किस में शो होता है, स्टेटस बार में ही शो होता है। आशा है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आशा है सेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।